हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि सभी बच्चे अभी क्लास 5th से 6 में आए हैं तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस नए सेशन में हम क्लास 6 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आपने 5th तक जो जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे इनमें थोड़ा वो इस क्लास में आप थोड़ा और डीप जाके पढ़ेंगे। जैसे 5th तक आप ईवीएस पढ़ते रहे होंगे, तो अभी आपका ईवीएस से नेचुरल साइंस का पोर्शन अलग हो जाता है और सोशल साइंस का अलग हो जाता है। ठीक है, एक आप सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, एक आप प्राकृतिक विज्ञान पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान को आप विज्ञान के ही नाम से जानते हैं, तो उसी विज्ञान को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और मैं उनमें से कुछ चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी, बाकी के कुछ चैप्टर दूसरी मैम्स पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम साइंस की बात कर रहे हैं। आज के सेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं कि विज्ञान है क्या आपका, क्या क्या इसमें चैप्टर आएंगे और कौन कौन से चैप्टर आप मुझसे पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। तो साइंस क्या है? जब भी आप साइंस की बात करते हो, जैसे ईवीएस में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी रही होंगी, ठीक है, अपने एनवायरमेंट से रिलेटेड, अपने आसपास एरिया से रिलेटेड। जब भी आप पर्टिकुलर साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आप, विज्ञान में आप किसी भी वस्तु का, जीव का, यानी प्रकृति में जो भी चीज आ रही है, जो भी चीज हो रही है, उसके बारे में थोड़ा एक डीप नॉलेज लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप कह रहे हो हम खाना खा रहे हैं, हमारे शरीर में खाने का पाचन हो रहा है, भोजन का पाचन हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है? जिस खाने को हम खा रहे हैं उस खाने में क्या क्या चीजें हैं, उसके घटक क्या क्या है, उनकी बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी वस्तु को देख रहे हो, वह वस्तु क्या है। साथ ही आप कहते हो जैसे आग जल रही है, तो आग क्यों जल रही है, कैसे जल रही है, तो ये सारी चीजें आप किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? साइंस के। तो साइंस क्या करता है? एक क्रमबद्ध अध्ययन देता है आपको। क्रमबद्ध अध्ययन मतलब, जैसे कि मैं कह रही हूँ ये पेन है, ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि ये व्हाइट कलर का है, ठीक है, फिर आप कहोगे इसका एक अपना शेप है, वॉल्यूम इसका अपना एक होगा, आकार होगा, एक आयतन होगा, ठीक है, एक आकृति ये बना रहा है। इसके अलावा इसकी एक अवस्था होगी, फिर आप इसको तोड़ करके देखोगे इसके अंदर क्या क्या है। तो आप एक क्रम से चल रहे हो। तो क्रमबद्ध अध्ययन। चैप्टर 6 है चेंजेस अराउंड अस, यानी कि हमारे आज चारों ओर के परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हमारे चारों ओर होंगे उनकी बात करेंगे। देन 7 है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पादपों के बारे में जानना। चैप्टर 8 है बॉडी मूवमेंट, यानी शरीर आपका किस प्रकार से मूव करेगा। चैप्टर 9 है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, जितने भी आपके जीव जगत है और उनके आसपास का जो उनका वातावरण है उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। चैप्टर 10 है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि गति क्या है और आपका दूरी को कैसे माप सकते हैं, वो उसके मेजरमेंट के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। चैप्टर 11 है लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश क्या है, आपका परछाई जो बनती है वो क्या है, और इसके अलावा परावर्तन क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट आपका चैप्टर 12 है, यानी विद्युत के बारे में पढ़ेंगे और सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर 14 है वाटर। चैप्टर 15 है आपका एयर अराउंड अस एंड चैप्टर 16 है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ओके, तो ये सारे टोटल आप 16 चैप्टर साइंस के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, विज्ञान में आप पढ़ेंगे, जिनमें से कि मुख्य रूप से मैं आपको चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, चैप्टर 5 है आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, चैप्टर 6 है चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, तो ये चार जो आपके चैप्टर आएंगे जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी, जिनको आप मान सकते हो कि केमिस्ट्री के अंदर आएंगे। इसके अलावा दो और मैम आपको क्या पढ़ाएंगी, साइंस के बाकी चैप्टर पढ़ाएंगी। एक आपको बायो से रिलेटेड जो भी आपका प्लांट से रिलेटेड आएगा, या फिर आपका एनिमल से रिलेटेड जो भी चैप्टर है आपका बायोलॉजी में वो पढ़ाएंगी। दूसरी मैम आपको फिजिक्स के बारे में पढ़ाएंगी। कुछ आपके कॉमन चैप्टर आते हैं, जैसे वाटर हो गया, एयर अराउंड अस हो गया, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ये सारे चैप्टर आपके एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड होते हैं, तो इनको हम में से कोई भी पढ़ा सकता है। ठीक है, तो आपने नोट करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि तंतु से वस्त्र तक। तो तंतु से वस्त्र तक में आप क्या क्या पढ़ेंगे बच्चे? तंतु से वस्त्र तक सबसे पहले बात होगी कि फाइबर होता क्या है, यानी कि आपका जो कपड़ा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो आपने पहने हुए हैं वस्त्र उनके बारे में बात करेंगे। वो वस्त्र कैसे बन रहे हैं,
कहाँ से उनका रेशा आ रहा है। आप देखते हो जब भी कपड़ा हमारा कहीं से उसकी सिलाई खुल रही होती है या वो जब फट जाता है तो आप देखते हो उससे पतले पतले रेशे निकलते हैं, धागे। तो वही आपका रेशा या तंतु है जो कि आप या तो प्रकृति से ले रहे हो या फिर उसको लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशालाओं में उसका निर्माण कर रहे हो। ठीक है, तो तंतु से वस्त्र में फाइबर की बात करेंगे यानी कि रेशा आपका क्या है उसकी बात करेंगे। यहाँ पर रेशे की बात करेंगे हम कि रेशा क्या है आपका, तंतु भी जिसे आप कह रहे हो। नेचुरल फाइबर की बात करेंगे यानी प्राकृतिक रेशे की बात करेंगे। इसके अलावा मैनमेड फाइबर यानी कृत्रिम रेशा, और संश्लेषित रेशा आपका सिंथेटिक फाइबर भी से कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सम प्लांट फाइबर, कुछ पादप रेशों की बात करेंगे। ओके, चैप्टर में स्पिनिंग कॉटन यार्न यानी कि सूत को काटना, ये हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे सूत की कताई हो रही है, कताई क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। यार्न टू फैब्रिक, अभी धागे से कपड़ा कैसे बनेगा वो सीखना है या कैसे बनता है वो हम सीखेंगे यहाँ पर। जूट फैब्रिक की बात होगी, जूट का कपड़ा जो है। एंड हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल यानी जो वस्त्र है, वस्त्र का इतिहास कैसा है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इतने टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये आपके मुख्य टॉपिक होंगे, मेन जो टॉपिक है इनके अंदर आप बहुत सारे सब टॉपिक भी पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा है कि किस प्रकार से वस्त्र का निर्माण हो रहा है। ये पतले पतले रेशे हैं जिनसे धागे का निर्माण हुआ है और फिर धागों से क्या हो रहा है, आपका कपड़े का निर्माण हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, यानी कि वस्तुओं के समूह आप बनाएंगे तो समूह किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, तो वस्तुओं के समूह बनाने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें समूह बनाने की आवश्यकता क्यों है या वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, आप कहते हो कि हमने खाने वाली चीजों को एक साइड रख लिया है, जो हमारा स्टेशनरी का सामान था यानी कि कॉपी, पेंसिल, रबर, नोटबुक जो भी आपका था वो आपने एक साइड रखा है। तो ये आपने क्या किया है, ये आपने ग्रुप बनाए हैं। तो ग्रुप क्या है, ग्रुप की आवश्यकता क्यों है, वो सब यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात होगी यानी कि वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण क्या होता है, तो वर्गीकरण वही आपका जो आप कह रहे हो कि हम वस्तुओं को उनमें पाए जाने वाले गुणों के आधार पर या समानता के आधार पर एक वर्ग में रख रहे हैं, वही वर्गीकरण कहला रहा है। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की बात करेंगे यानी पदार्थ के गुणों की बात करेंगे। ठीक है, कि पदार्थ में या वस्तु में क्या क्या गुण हैं जिनके आधार पर आप वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लस्टर या अपीयरेंस में की बात आती है यानी वो दिखने में कैसा है। ठीक है, चमक है उसमें या नहीं है, उस चमक की बात करेंगे कि सबसे पहले तो आप वस्तु को देख रहे हो ना, देखने में चमकदार है, उसमें एक अपनी चमक है, तो आप उसको देखने में कैसे बोलेंगे, चमकदार है। फिर कुछ वस्तुएं जो चमकदार नहीं है उनको आप अलग कर देंगे। तो इस प्रकार चमकदार को एक साइड किया और जो चमकदार नहीं है उनको एक साइड किया। ओके, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। और पारदर्शिता आपकी क्या है बच्चों, कि जैसे कि आप कांच को देखते हो तो कांच से आर पार आपको दिखाई देता है, लेकिन अगर आप कांच नहीं है, सपोज कोई कार्डबोर्ड की शीट है या गत्ते की शीट है या दीवार की बात कर रहे हो तो दीवार से आर पार नहीं दिख रहा है, तो वो पारदर्शी नहीं है। कुछ चीजों से थोड़ा थोड़ा हल्का आर पार दिखाई देता है तो वो अल्प पारदर्शी है। तो इस आधार पे भी आप वर्गीकरण करेंगे वस्तुओं का। ठीक है, हार्डनेस की बात करेंगे यहाँ पर यानी कठोरता। कुछ वस्तुएं आपको कठोर लगती हैं देखने में या उनको आप दबाते हैं तो वो इजीली कंप्रेस नहीं होती, दबती नहीं है, तो वो कठोर है यानी कि हार्ड। डक्टिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे तन्यता। तन्यता क्या है, जैसे आप कहते हो कि किसी वस्तु को हम खींच रहे हैं तो वो इजीली क्या हो रहा है, उसकी पतली तार बन रही है। जैसे कि आपने वायर देखी है, इलेक्ट्रिकल वायर देखी है अपने घर में, इलेक्ट्रिक वायर, तो विद्युत की जो तार होती है वो बहुत पतली होती है। तो वो जिस सब्सटेंस से बनी हुई है, जिस मटेरियल से बनी हुई है उसमें वो गुण विद्यमान है, लेकिन अगर आप लकड़ी की तार बनाना चाहें तो वो नहीं बन सकती है। तो यानी तन्यता का गुण उस इलेक्ट्रिक वायर में जो मटेरियल वहां पर प्रेजेंट है उसमें है। ठीक है, तो तन्यता का गुण है। मैलिएबिलिटी की बात करते हैं यानी आघात वर्धता। आपने देखा है अभी टिफिन लेके आए होंगे सब, तो टिफिन में आपको फूड जो होगा, फूड आइटम, वो एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके दिया गया होगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम फॉइल क्या है, एक बहुत पतली शीट है।
तो किसी भी सब्सटेंस की जब पतली चादर बन सकती है तो उसको क्या कहा जाता है आपका, उसको कहा जाता है कि वो आघातवर्ध है। ठीक है, आघातवर्धता का गुण किसके कारण है, आघातवर्धता का गुण किसके कारण है, उसमें उपस्थित जो मटेरियल है उसके कारण है। ठीक है, तो मटेरियल में ये गुण है कि वो आघातवर्ध होगा या फिर आघातवर्ध नहीं होगा, यानी या तो उसकी पतली चादर बना सकते हैं या फिर वो कैसा हो जाएगा, जैसे आप चौक को पीटते हैं तो पीटने पर चौक का क्या हो जाता है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, चूरा हो जाता है उसका। लेकिन वहीं पर अगर आप लोहे की किसी चीज को पीट रहे हो तो उसका चूरा नहीं होगा, वो पतली, वो धीरे धीरे अपना आकार परिवर्तित करने का प्रयास करेगा और साथ ही क्या होगा, इस प्रकार से उसका शीट बनती जाएगी। तो यानी लोहे में आघातवर्धता है लेकिन चौक की बात कर रहे हैं उसमें नहीं है। ठीक है, फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर, इस आधार पर भी आप पदार्थों को विभाजित कर सकते हैं। यानी कुछ चीजें आपने देखी है जो पानी में तैरने लगती हैं, जैसे ऑयल की बात करते हो, तेल को पानी में डालो तो वो पानी की ऊपर की सतह पे आ जाता है, लेकिन वहीं पर रेत की बात करते हो तो वो डूब जाता है। तो इस आधार पर, किसके आधार पर, कुछ वस्तुएं डूबती हैं और कुछ क्या करती हैं, तैरती हैं। तो इस आधार पर भी आप क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे वस्तुओं का। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता की बात करते हैं, कुछ चीजें आपकी विलेय होती हैं पानी में और कुछ नहीं होती हैं। जैसे कि आप कह रहे हो हमने चीनी को पानी में डाला तो चीनी घुल गई, लेकिन अगर आप रेत या मिट्टी को पानी में डालते हैं तो वो घुलती नहीं। तो विलेयता के आधार पर भी कुछ चीजों को आप कहेंगे ये पानी में घुल रही हैं, घुलनशील हैं, कुछ पानी में घुलनशील नहीं है, इस आधार पर भी क्या होगा, आपका वर्गीकरण होगा। मिक्सिबल लिक्विड्स यानी मिश्रणीय द्रव जिन्हें आप कहते हैं, जैसे आप कह रहे हो कि हमने दूध और पानी को एक साथ मिलाया तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे में घुल गए। आपको पानी और दूध अलग अलग नहीं दिखा, तो ये दोनों कैसे थे, मिश्रणीय द्रव थे। वहीं पर अमिश्रणीय द्रव होगा दूसरा, जिसको आप इमिसिबल कहेंगे। तो अमिश्रणीय द्रव कौन से होंगे, जिनकी लेयर्स बन जाएंगे। जैसे आपने कहा हमने पानी और तेल को मिलाया एक साथ, तो तेल की आपको परत अलग दिख रही है और पानी की परत आपको अलग दिख रही है। ठीक है, तो इस आधार पे भी आपका क्या होगा, वर्गीकरण होगा पदार्थों में कि कौन कौन से मिश्रणीय है और कौन कौन से अमिश्रणीय है। तो ये सारे टॉपिक आप अपने नेक्स्ट, ये जो सेकंड चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, ओवरऑल आपका फोर्थ चैप्टर है साइंस का, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। इस अध्याय में आप इतने सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, पृथक्करण का मतलब क्या होता है, पृथक करना यानी कि अलग करना। ठीक है, तो यहाँ पर अब दो तीन चीजें आपके आपस में मिक्स हो गई हैं, पदार्थ आपस में मिल गए हैं, तो उनको कैसे आप पृथक करोगे वो सीखना है यहाँ पर। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में मेथड ऑफ सेपरेशन की बात करेंगे, यानी पृथक्करण की विधियां हम पढ़ेंगे। ठीक है, और कौन कौन सी विधियां हैं यहाँ पर उनकी बात करेंगे। आप हैंड पिकिंग की बात करेंगे, हस्तचयन जिसे कहा जाता है, थ्रेशिंग यहाँ पर पढ़ेंगे, विनोइंग हो गया, सीविंग हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, डिकेंटेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। इसके अलावा तो बच्चों चैप्टर है आपका पदार्थों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें आप किस किस की बात करेंगे, हैंड पिकिंग की बात करेंगे, हस्तचयन यानी कि कैसे चावल से कंकड़ उठाकर अलग किए जाते हैं, थ्रेसिंग की बात करेंगे, विनोइंग हो गया, सीविंग हो गया, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, evaporation, condensation and use of more than one method of separation and can water dissolve any amount of substance। ठीक है, ये सारे चीजें हम किस में पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में पढ़ेंगे, सारे मेथड्स यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। ये सारी विधियां क्या है, आपकी अलग करने की है, यानी कि आप कैसे चीजों को अलग करते हो। आप कह रहे हो कि मैम चावल से कंकड़ पत्थर को अलग किया जा रहा है, भूसे से अनाज को अलग किया जा रहा है, आप चीनी से पानी और चीनी को अलग कर रहे हैं, आप कह रहे हो रेत से पानी को अलग किया जा रहा है छान करके, या फिर आप क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार से नमक बन रहा है।
समुद्र के पानी में नमक घुली हुई है और वो नमक को हम वहां से कैसे प्राप्त कर रहे हैं इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत सारी विधियों की बात होगी और फिर हम ये सब सीखेंगे। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये पानी है, इसमें आपका रेत है, तो फिर क्या किया, छान करके फिल्टर करके रेत को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया। अब इस रेत में कई चीजें होंगी, जैसे लोहा हो सकता है या फिर कोई भी ऐसी धातु हो सकती है जो आपके मैग्नेट से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो कि हम उसके पास मैग्नेट ले गए तो रेत यहीं रह गई और जो आपका उसके साथ अट्रैक्टिव सब्सटेंस था वो अलग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने उसको पृथक कर लिया, यानी अलग करने की प्रक्रिया यहाँ पर है। और चेंजेस अराउंड अस में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, यानी हमारे चारों ओर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। आप कह रहे हो मैम पानी से बर्फ बन रहा है, बर्फ से पानी बन रहा है, पानी से भाप बन रहा है, मोमबत्ती जल रही है, साथ साथ पिघल भी रही है, तो ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं हमारे आसपास। ठीक है, और उन परिवर्तनों को हम कैसे पढ़ेंगे, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स, क्या सभी परिवर्तन वापस उसी अवस्था में जा सकते हैं। जैसे आप कह रहे हो हमने एक गुब्बारा फुलाया और उसने अपने आकार परिवर्तन कर लिया, गुब्बारा फूल गया है, वापस उससे हवा निकाल लो तो वो पहली वाली अवस्था में आ जाएगा। तो क्या सारे परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जिसमें आप पहली वाली चीज को दोबारा प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट, कुड देयर बी अदर वे टू ब्रिंग अ चेंज, कुछ और ऐसे तरीके हैं या विधियां हैं जिनके कारण परिवर्तन आ सकता है। रिवर्सिबल चेंज की बात करेंगे, यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन, जहां पर आप कहेंगे कि कोई भी जो वस्तु है उसको उसकी पूर्व अवस्था में लाया जा रहा है। इरिवर्सिबल चेंज, जहां पर पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा पा रहा है। कॉन्ट्रैक्शन होगा, कोई चीज सिकुड़ रही है। एक्सपेंशन होगा, कोई चीज फैल रही है। इसके अलावा इवेपोरेशन की बात करेंगे, वाष्पीकरण, आपका पानी जो है भाप में परिवर्तित हो रहा है। मेल्टिंग यानी कि गलना, जिसको आप पिघलना कहते हो, ठोस ही तो गलता है, जो ऑलरेडी द्रव अवस्था में उसका कुछ नहीं होगा, कोई भी ठोस होगा वो पिघलना शुरू करेगा। जैसे कि आप कहते हो बर्फ है, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो पिघलना शुरू कर देगा। फिजिकल चेंज की बात करेंगे, यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या है, और केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो इतने टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, इनके एग्जाम्पल देखेंगे, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में डिफरेंस देखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन में डिफरेंस देखेंगे यानी अंतर देखेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में भी हम अंतर पढ़ेंगे। ओके, इसको नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों आज के सेशन में हमने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा कि कितने चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं साइंस के, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। उन चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो हम देखेंगे। आने वाले सेशन में हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है आपका फाइबर टू फैब्रिक। तो आपको इसको एक बार घर से देख के आना है, क्या क्या चीजें क्या क्या टॉपिक इसमें है। तो आने वाले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे फाइबर से, कि तंतु या रेशा जो आप बोल रहे हो, जो कपड़ों की एक सूक्ष्म तक इकाई है जिनसे कपड़ा मिलकर के बना हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके प्रकारों की बात करेंगे, कहाँ कहाँ से वो रेशा प्राप्त कर रहे हैं उसकी बात करेंगे, कैसे वस्त्र बन रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और कोई भी डाउट होगा, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो सेशंस में आप पूछते रहेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।